हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम ज्ञान। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको आरपी में पूछे गए जर्नल साइंस के प्रीवियस ईयर्स के सिलेक्टेड क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो को टिल दी एंड लास्ट तक देखें और एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। तो आइए चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव के पाचन तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, मानव के पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम भाग है आहार नाल और द्वितीय भाग है सहायक ग्रंथियां। दोस्तों, द्वितीय भाग में आती है सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियों में लार ग्रंथियां, यकृत और अग्न्याशय शामिल हैं, जबकि आहार नाल मुख भाग से प्रारंभ होकर पश्च भाग में गुदा द्वारा संपन्न होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन, मानव पाचन तंत्र दो भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है। दोस्तों, मिश्रित ग्रंथि, मानव शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। पहली है दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि, जिनके स्राव को हार्मोन्स कहा जाता है, जबकि दूसरी ग्रंथि होती है बहिस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियों का जो स्राव होता है उन्हें एंजाइम कहा जाता है। और दोस्तों, ऐसी ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी भाग भी उपस्थित हो, प्रेजेंट हो, और जिसमें बहिस्रावी भाग भी प्रेजेंट हो, उस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और मानव शरीर में केवल एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है जिसका नाम है अग्न्याशय, जिसे पैंक्रियाज भी कहा जाता है। दोस्तों, जो अग्न्याशय है इसका अंतःस्रावी भाग इंसुलिन, ग्लूकेगोन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्राव करता है, जबकि बहिस्रावी भाग कुछ पाचक एंजाइम्स का स्राव करता है, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज जैसे कुछ एंजाइम्स का स्राव करता है। तो दोस्तों, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि जो मानव शरीर में पाई जाती है वह है अग्न्याशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वयस्क मनुष्य में यकृत का भार होता है। दोस्तों, वयस्क मनुष्य में लीवर, यकृत जिसे लीवर भी कहा जाता है और जिसे शुद्ध हिंदी में जिगर कहा जाता है, दोस्तों जिगरा कहा जाता है लीवर को। यकृत जिसे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कहा जाता है, उसका अडल्ट फीमेल में जो वेट होता है वो 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। लेकिन दोस्तों, जब राइट ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दिए हुए हों तो राइट ऑप्शन हम 1.5 किलोग्राम को मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्तनधारियों में कितने प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है। दोस्तों, स्तनधारियों में चार प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है। कितने प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों? चार प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। और चारों प्रकार की लार ग्रंथियां हैं दोस्तों, अधोनेत्र कोटरीय, पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैंडिबली लार ग्रंथि और सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि, जिसे सब लिंगुअल भी बोला जाता है। दोस्तों, ये चार प्रकार की लार ग्रंथियां स्तनधारी, जिन्हें मेमल्स भी कहा जाता है, में पाई जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है। फ्रेंड्स, मनुष्य मनुष्य किस श्रेणी में आता है? मनुष्य का जो संघ आता है वो संघ है मेमल्स। और हमने ऊपर ही डिस्कस किया है मेमल्स में कितने प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है। दोस्तों, मेमल्स में चार प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है, लेकिन मनुष्य में दोस्तों तीन प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है। जो एक लार ग्रंथि है अधोनेत्र कोटरीय, इंफ्रा ऑर्बिटल, जिसे कहा जाता है वो एकमात्र मनुष्य में अवशेषी अंग है। अधोनेत्र कोटरीय मनुष्य में अवशेषी ग्रंथि पाई जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी ग्रंथि द्वारा टाइलिन एंजाइम का स्रावन होता है। टाइलिन एंजाइम, दोस्तों टाइलिन एंजाइम को अल्फा एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है। अल्फा एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है। टाइलिन एंजाइम पैरोटिड ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है, जिसे हिंदी में कर्ण पूर्व ग्रंथि भी कहा जाता है। टाइलिन या अल्फा एमाइलेज एंजाइम दोस्तों हमारे द्वारा खाए जाने वाला स्टार्च जो भोजन होता है उसका 30% मुख गुहा में पाचन कर देता है। दोस्तों, 30% भोजन का पाचन मुख गुहा में कर देता है, और जिस एंजाइम के द्वारा पाचन किया जाता है उसे टाइलिन कहा जाता है, जो कि पैरोटिड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आमाशय में किस माध्यम में पाचन होता है? दोस्तों आमाशय में अम्लीय माध्यम में पाचन होता है। किस माध्यम में डाइजेशन होता है? दोस्तों अम्लीय माध्यम में, एसिडिक माध्यम में डाइजेशन होता है। और एसिडिक माध्यम में डाइजेशन होता है तो आमाशय में पीएच पाया जाता है लगभग 1.5 पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छोटी आंत में किस माध्यम में पाचन होता है? देखिए दोस्तों, जब भोजन आमाशय में पच जाता है तो वहाँ से छोटी आंत में पाचन के लिए जाता है। तो दोस्तों आमाशय में पाचन एसिडिक मीडियम में होता है, लेकिन छोटी आंत में जो पाचन होता है वो बेसिक क्षारीय माध्यम में संपन्न होता है। तो एसिडिक से बेसिक में कन्वर्ट भोजन किस कारण होता है? दोस्तों बाइकार्बोनेट्स के द्वारा एसिडिक भोजन बेसिक में कन्वर्ट होता है और जिससे छोटी आंत में उसका पाचन संभव होता है दोस्तों। तो छोटी आंत में किस माध्यम में पाचन होगा दोस्तों? क्षारीय माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? दोस्तों मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मनुष्य की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। इसका आकार मटर के दाने के समान पाया जाता है और इसके दो भाग पाए जाते हैं दोस्तों, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। दोस्तों पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह हार्मोन्स का स्राव करती है, ना कि ये बहिस्रावी ग्रंथि है। और इसके द्वारा मनुष्य का जो मुख्य हार्मोन है वो है जीएच हार्मोन, जिसका स्राव किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मास्टर का मास्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों मास्टर ग्रंथि उसे कहते हैं जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करती है, लेकिन जो बॉडी को भी मास्टर ग्रंथि को भी रेगुलेट करे, अर्थात दोस्तों हेडमास्टर जिस ग्रंथि को कहा जाता है वो है हाइपोथैलेमस। दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स जो मनुष्य में पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है। किसको कंट्रोल करती है दोस्तों? पीयूष ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है दोस्तों। ये सभी चारों अंतःस्रावी ग्रंथि है और अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव हार्मोन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ किस ग्रंथि का आकार छोटा होने लगता है? उम्र के साथ दोस्तों जैसे जैसे वृद्धावस्था में इंसान प्रवेश करता जाता है तो जो हमारी थाइमस ग्लैंड्स हैं उसका आकार छोटा होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों वृद्ध व्यक्ति की इम्यूनिटी कमज़ोर पाई जाती है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड का आकार छोटा पाया जाता है। और थाइमस ग्लैंड दोस्तों टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट जो मनुष्य की इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा तंत्र है, उसको मजबूत करती है। किसका निर्माण करती है दोस्तों? थाइमस ग्लैंड टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोनापन में कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? दोस्तों बोनापन जिसे ड्वार्फिज्म के नाम से भी जाना जाता है, ड्वार्फिज्म में पीयूष ग्रंथि प्रभावित होती है। और पीयूष ग्रंथि से जो स्रावित हार्मोन है जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि से जीएच हार्मोन स्रावित होता है उसका उत्पादन में कमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति बौना रह जाता है, ड्वार्फ रह जाता है। बोनापन एक रोग है दोस्तों, इसे ड्वार्फिज्म के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें मुख्यतः जो ग्रंथि प्रभावित होती है वो कौन सी है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियमित करता है। दोस्तों मानव रक्त में जो ग्लूकोज के लेवल को कौन से हार्मोन नियमित करते हैं? वो हार्मोन है दोस्तों इंसुलिन और ग्लूकेगोन दोनों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। मानव रक्त में इंसुलिन और ग्लूकेगोन दोनों ग्लूकोज लेवल को, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं। इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को घटाता है दोस्तों, जबकि ग्लूकेगोन ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। और दोस्तों जो मनुष्य में डायबिटीज़ का मुख्य कारण है वो क्या है? ग्लूकोज के लेवल ब्लड में बढ़ जाना। ये डायबिटीज़ का कारण है जिससे मनुष्य में इंसुलिन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैटेकोलमिन्स किस ग्रंथि का स्राव कहलाता है? दोस्तों कैटेकोलमिन्स एड्रिनल ग्रंथि के स्राव को कैटेकोलमिन्स कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों कैटेकोलमिन्स क्या होता है? कैटेकोलमिन्स होते हैं दोस्तों एड्रिनलिन प्लस नॉर एड्रिनलिन हार्मोन को मिलाकर कैटेकोलमिन्स कहा जाता है दोस्तों। एड्रिनलिन प्लस नॉर एड्रिनलिन हार्मोन को मिलाकर कैटेकोलमिन कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि को 3F ग्रंथि भी कहा जाता है,
जिसे हार्मोन्स 3F का मतलब है दोस्तों ट्रिपल F अर्थात फाइट, फ्लाइट और फियर। दोस्तों मनुष्य में एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपरी भाग में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? किडनी के ऊपरी भाग में मनुष्य में एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है, जो कि मुख्यतः दो हार्मोन्स का स्राव करती है, एड्रिनलिन हार्मोन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन, जिन्हें एपिनेफ्रिन हार्मोन या नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स भी कहा जाता है। और इन दोनों को मिलाकर ही दोस्तों कैटेकोलमिन्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्टिनोमायोसिन एंटीबायोटिक किससे प्राप्त किया जाता है? दोस्तों एक्टिनोमायोसिन एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त किया जाता है, फंजाई से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक खरपतवार नाशक है। तो दोस्तों खरपतवार नाशक क्या होता है? जो खेतों में से जड़ बूटी जो वेस्टेज पदार्थ है उनको नष्ट कर देते हैं और हमारी जो मुख्य फसल है उसकी प्रोग्रेस को बढ़ाते हैं, उन्हें कहते हैं दोस्तों खरपतवार नाशक। तो 2,4-D ये एक खरपतवार नाशक है जो कि द्विबीजपत्रियों को नष्ट करता है, डाइकोट्स के लिए प्रभावी है। दोस्तों ये मोनोकोट्स को भी करता है लेकिन डाइकोट्स के लिए ज़्यादा प्रभावी है। और दोस्तों DDT क्या होता है? DDT होता है दोस्तों डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोईथेन, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोईथेन। और DDT दोस्तों मुख्यतः मच्छरों को मारने के लिए उपयोग में किया जाता है। और दोस्तों BHC का पूरा नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ जिसके पत्तों का उपयोग मेहंदी के रूप में किया जाता है। दोस्तों वह पेड़ जिसके पत्तों के मेहंदी के रूप में उपयोग किया जाता है उस पेड़ का नाम क्या है दोस्तों? लासोनिया, अकेसिया, इंडिगोफेरा और फाइकस। तो दोस्तों उस पेड़ का नाम है लासोनिया। लासोनिया के पेड़ का उपयोग मेहंदी के लिए किया जाता है। मेहंदी उसके पत्तों, जो मेहंदी का पेड़ होता है दोस्तों उसका साइंटिफिकली बायोलॉजिकली जो नेम है वो है लासोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से फल से प्राप्त होने वाला मसाला है। तो दोस्तों फल, ऐसा मसाला जो फल से प्राप्त होता है वो होता है दोस्तों काली मिर्च। काली मिर्च जिसे ब्लैक पेपर के नाम से भी जाना जाता है, ये फल रहता है और ये एक भारतीय किचन सामग्री का मुख्य मसाला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाल मूंगा क्या होता है? लाल मूंगा, रेड मूंगा क्या होता है दोस्तों? रेड मूंगा, लाल मूंगा एक जंतु उत्पाद है जिसे कोरल लीफ के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है दोस्तों? एक जंतु उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाथी दांत होता है। दोस्तों जो हाथी के बड़े बड़े ऐसे प्रकार के दांत निकले होते हैं वो क्या हो, कौन से दांत होते हैं? तो दोस्तों इन दांतों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, दांत पाए जाते हैं चार तरह के। इंसाइजर पाए जाते हैं, कैनाइन एंड प्रीमोलर एंड द मोलर। तो जो हाथी के दांत होते हैं दोस्तों वो होते हैं कैनाइन। कैनाइन दांत होते हैं, जो कैनाइन दांत साइज में बड़े हो जाते हैं जिससे वो मुख से बाहर निकल जाते हैं। तो हाथी दांत कौन से होते हैं दोस्तों? रूपांतरित ऊपरी कैनाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मधुमक्खी पालन किसको कहते हैं? मधुमक्खी पालन क्या होता है? दोस्तों एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर को दोस्तों फूलों की खेती कहा जाता है। एक्वाकल्चर को जल संवर्धन कहा जाता है। जल संवर्धन जिसे एक्वाफोनिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जल संवर्धन एक मुख्य खेती है जिसमें बिना मिट्टी के पोषक तत्वों की उपस्थिति में पौधों को उगाया जाता है। दोस्तों आज का आपका एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आज जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। 99% आपको ये आता होगा और नहीं आता है तो आप इसको सर्च कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका क्वेश्चन है दोस्तों, रेशम सिल्क बना होता है और आपके ऑप्शन है केराटिन, कोलेजन, इलास्टिन एंड नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों रेशम सिल्क, केराटिन, कोलेजन, इलास्टिन एंड इनमें से कोई नहीं, ये आपके ऑप्शन है। तो किसका बना होता है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर हम आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देंगे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स
के क्वेश्चंस है, तो वेरी वेरी सेलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इनका आप रिपीट करते रहें, इनका रिवीजन करते रहें, क्योंकि दोस्तों जब तक किसी चीज़ का आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप उनको भूल जाएंगे।